बंजारा समाज देश का वो समाज है जिसकी विरासत, जिसकी संस्कृति अद्भुत है, जो अत्यधिक धार्मिक भी है और जिन्होंने भारत के पर्यावरण को बचाने में, सुरक्षित रहने के अंदर भी उनका हमेशा बड़ा भारी संकल्प रहा है। बंजारा समाज को मैं समझने तब से ही लगी जब मैंने वो गीत सुना और गाया, तो उसके बाद मैंने सेवालाल महाराज जी के बारे में पढ़ा भी और आज मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर सेवालाल महाराज जी की सारी जो सीख है वो आज समाई हुई है उस गाने की वजह से, जिसकी वजह से मैं उनको समझ पाई। हमारे मुख्य अतिथि ओम बिरला जी के लिए, श्री ओम बिरला जी हमारे जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, लोकसभा स्पीकर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जोरदार तालियां श्री ओम बिरला जी के लिए। पीछे देखा, अपने पीछे मानव सेवा को समर्पण कर एक नई दिशा देने का काम किया। अभी जो बंजारा समाज के साथ जुड़ता है वो उनका हो जाता है। आप देखा होगा कि अमृता जी का मेरा बाबू रूप सिंह जी महाराज, हम सब उनके हैं। उन्होंने जो मानवीय जीवन में किया, हम उनके प्रति समर्पित हैं और कोशिश करें कि हमारे जीवन के अंदर उनके दिए गए संस्कार, संस्कृति, विचारों को आगे लेके जाएं। बंजारा समाज देश का वह समाज है जिन्होंने वर्षों तक इस देश के जंगल में रहकर अभाव में रहे, कठिनाइयों में रहे, चुनौतियों में रहे, लेकिन अभाव, कठिनाइयों, चुनौतियों के बाद भी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन जीवन के अंदर सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। जहां भी रहे, जिस क्षेत्र में रहे, मानवीय सेवा, जनसेवा उनके जीवन के संस्कार है। क्योंकि उनके संतों ने, उनके गुरुओं ने, हमारे सामने बैठे उनकी गुरु परंपराओं ने उनको यही सिखाया और यही गुरु परंपरा को लेकर हमें चलना है। हमारे सामने चुनौतियां कही है, संकट कही, आपदा कही है, लेकिन मानिए समय आ गया है, अब इस आपदा चुनौतियों का समाधान होगा ही होगा। हम इसके लिए प्रयास करेंगे, संसदीय समिति को कहेंगे वो उस पर अध्ययन करें, अपनी रिपोर्ट बनाए, क्योंकि सब समाज का रहना, खाना, बोली अलग अलग हो सकती है, लेकिन वेशभूषा और सबसे बड़ी बात है बंजारा समाज की संस्कृति और संस्कार है।
आप जिस कठिनाई में भी कहने टांडा में, मेरे इलाके में बहुत सारे टांडा है जहां न सड़क है, न बिजली है, न पीने का पानी। लेकिन मैंने लक्ष्य बनाया कि हर टांडा के अंदर जैसे और गांव विकसित है वैसे उनको भी विकसित करेंगे, पीने का पानी होगा, बिजली होगी। अब आवश्यकता है कि समाज के नौजवानों को आगे बढ़ाने की, हमारे नौजवान छात्र छात्राओं को हम कैसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। कड़ी मेहनत है, परिश्रम है कि जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी कड़ी मेहनत की है। हजारों किलोमीटर दूर अमृता जी मेरे यहाँ के बंजारा महाराष्ट्र में जाकर काम करते हैं। शहरों से लेकर गांव से लेकर दूर दराज के इलाके के अंदर अपने व्यापार के लिए जाते हैं। व्यापार वो छोटी छोटी इंडस्ट्री तो लगाई नहीं, लेकिन व्यापार बहुत किया। इसलिए व्यापार भी ईमानदारी से किया। मैं आपकी कठिनाइयों को जानता हूं, चुनौतियों का जानता हूं। हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। पीढ़ी बदलती रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र की धरती पर जाएंगे तो बंजारा समाज की विरासत और संस्कृति आपको नहीं प्रेरणा देगी। किस तरीके से आपकी पीढ़ी ने अभाव, कठिनाई, चुनौतियों, जंगलों में लेकर इस पीढ़ी को तैयार किया। लेकिन आने वाली पीढ़ी एक शिक्षित, दीक्षित, एक देश के नेतृत्व करने वाली पीढ़ी होना चाहिए। हम जहां भी बैठे, जिस समाज में रहे, कोशिश करें कि हमारा हर बेटी पढ़ने जाए, हमारा बेटा पढ़ने जाए। और इसके लिए आप निश्चित रहें, हम आपके साथ खड़े, हर राज्य सरकार से बात करें कि यहाँ के पढ़ने वाले बेटे बेटियों को छात्रावास की व्यवस्था मिले, अच्छी शिक्षा मिले, धन का अभाव उनकी शिक्षा में रिकॉर्ड नहीं आए। क्योंकि शिक्षा व्यक्तित्व के साथ सामाजिक जीवन में परिवर्तन का काम करती है। धीरे धीरे बंजारा समाज ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का, त्यागने का संकल्प लिया है। हमें और इस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए कि हम सामाजिक कुरीतियों को त्याग की ओर बढ़ें। जो हमारी विरासत, हमारी संस्कृति है, उसको लेकर हमारा नौजवान आने वाले समय देश और दुनिया में नेतृत्व करे, ये समाज बनाने की आवश्यकता है। सभी अतिथियों को, हमारे जादव साहब, उमेश यादव जी तो लगातार बंजारा समाज के लिए लगे रहते हैं। हर क्षण, हर वक्त मन और मस्तिष्क में उनके बंजारा समाज के जीवन परिवर्तन का है। वो संत तो नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, लेकिन संत की तरह समाज के लिए काम करता है। मैं सभी समाज के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हर राज्य सरकारों से आपके प्रतिनिधियों की वार्ता कराएं। आप जब भी आएंगे, मैं सभी राज्य के मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि बंजारा समाज की समस्याएं, घटनाएं, अभाव को समझे और उसका समाधान कैसे हो सकता है, उसका रास्ता निकाले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः संत सेवालाल जी महाराज, रूप सिंह जी महाराज, लक्की शाह महाराज, सभी संतों को प्रणाम करता हूँ। मैं थोड़ा सा लिख के लाई थी कुछ, पहले वो पढ़ूंगी। आज मार गोर बंजारा समाजे भाई बहन याड़ी बापू नमन करण मार विचार मान। इससे ज्यादा जूम करूंगा फट जाएगी। संत सेवालाल बापू जयंती पर मारो देव बापू सेवालाल ये बंजारा भक्ति गीत गाय से व नृत्य करे मन संधि मળી ओरे सारू मसे गोर बंजारा समाजे खूब आभार मानु छू। बापूरा भक्तिमय गान आपणे बंजारा समाजच कोणी
तो बाकी समाज समूह भी खूब अच्छो प्रतिसाद मिलो। सेवालाल बापू आशीर्वाद से आज मुझे बहुत खुशी है कि संत सेवालाल महाराज जी की 286वीं जयंती और श्री रूप सिंह महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर संत सेवालाल चैरिटेबल ट्रस्ट में जो ये महा कुंभ जैसा ही एक मेला जो आयोजित किया है, इसमें एक मैं छोटा सा भाग हूँ। मुझे बहुत खुशी है। बंजारा गीत जो मैंने गाया था, उसके पहले मैं सेवालाल महाराज जी को बहुत कम जानती थी, पर उनके बारे में फिर मैंने पढ़ा और पता चला कि वो संत ऐसे थे जो आधुनिक और आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत सुंदर मेल थे, जिन्होंने बंजारा समाज को जोड़ा, जिन्होंने धर्म के लिए मुगल समाज से भी लड़ाई की। आज उस वक्त उन्होंने हमारे समाज को जोड़ा था और आज हमें फिर से जरूरत है महानुभावों की जो इस समाज को जोड़ेंगे। ओम बिरला जी, उमेश जी, संजय जी, देवेंद्र जी और हमारे मोदी जी, ये वो लड़ी है जो इस समाज को जोड़ रही है आज के कार्यक्रम। मुझे खूब बहुत खुशी है कि वो जो मैंने गीत गाया, जो स्वयं सेवालाल जी के आशीर्वाद से ही गाया। संत सेवालाल जी महाराज की जन्म जयंती है, रूप सिंह जी महाराज की पुण्यतिथि है। संत सेवालाल महाराज जी ने देश और समाज के अंदर मानवता की सेवा, मानव कल्याण के लिए बरसों तक काम किया। उनके मानव कल्याण, मानव सेवा बंजारा समाज नहीं, संपूर्ण समाज को प्रेरणा देती है। बंजारा समाज देश का वह समाज है जिसकी विरासत, जिसकी संस्कृति अद्भुत है, जो अत्यधिक धार्मिक भी है और जिन्होंने भारत के पर्यावरण को बचाने में, सुरक्षित रहने के अंदर भी उनका हमेशा बड़ा भारी संकल्प रहा है। मैं संत सेवालाल महाराज जी और रूप सिंह जी महाराज के जीवन दर्शन हम सबको नई प्रेरणा देंगे। और बंजारा समाज को मैं समझने तब से ही लगी जब मैंने वो गीत सुना और गाया, तो उसके बाद मैंने सेवालाल महाराज जी के बारे में पढ़ा भी और आज मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर सेवालाल महाराज जी की सारी जो सीख है वो आज समाई हुई है उस गाने की वजह से, जिसकी वजह से मैं उनको समझ पाई। तो आप समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आगे इनके लिए क्या करना चाहेंगे? समाज जैसे आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि एक पराक्रमी समाज है और ये जो पुरानी रूढ़ियां है उनसे भी बाहर निकल के इन्होंने एक अपना अस्तित्व तैयार किया है। मुगलों से भी उन्होंने लड़ाई की थी और पर्यावरण हो, स्त्री सम्मान हो या गौ माता हो, इसका ये समाज बहुत आदर करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इनके जीवन शैली से सीखने के लायक है। जिस तरीके से वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं बिल्कुल ही सच्चाई से, ये बहुत ही अच्छी बात है। जो 5 एकड़ जमीन की मांग की गई है उसकी आप मैंने भी, आपने सुना होगा तो मैंने भी ओम जी को कहा कि मेरी तरफ से भी समझिए, ये मेरी तरफ से भी मांग है। आपका गाना बहुत पसंद किया गया है, बहुत लोगों ने देखा है। आप गाना गा के सुनाएंगे तो मैं आभार छाया तू धरती माया रे, तुम्हारे ध्यान मन मधु प्रमार आया रे, शरीर तू भजन तू सूर ताल, मारो जीव बापू सेवालाल रा, मारो बापू सेवालाल रा, सेवालाल रा, मारो बापू सेवालाल रा। रामदेव